Assalamualaikum friends. In this video I am going to talk about adverb and its kinds. तो देखते हैं कि adverb क्या होता है। adverb जो होता है बेसिकली वो एक modifier होता है। किस चीज़ का modifier होता है? adverb is a modifier of verb, adjective और adverb itself। तो ये मॉडिफाई करता है, एडवर्ब मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब को खुद कर सकता है ये, और एडजेक्टिव, इन तीनों को ये मॉडिफाई करता है। इनकी तफसील बयान करने के लिए इस्तेमाल होगा। कोई भी सेंटेंस होगा उसके अंदर एक लफ्ज़ होगा जो वर्ब की, एडजेक्टिव की या खुद एडवर्ब की तफसील बयान कर रहा होगा, उसको मॉडिफाई कर रहा होगा, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एडवर्ब कहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है विलिंगली लिखा हुआ है, वेरी मच लिखा हुआ है, फास्ट लिखा हुआ है। तो ये मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं जो फ़िक्रे के अंदर या वर्ब या एडवर्ब या एडजेक्टिव, इन तीनों में से किसी की तफसील बयान करने के लिए, इनको मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे लिखा है फास्ट लिखा हुआ है, मैं कह देता हूँ कि ही रैन फास्टली, वो दौड़ा, कैसे दौड़ा? तेज़ी से। तो फास्टली मॉडिफाई कर रहा है, किस चीज़ को कर रहा है? रैन को, यानी कि एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये क्या होगा? हमारे पास एडवर्ब होगा। ऐसा लफ्ज़ जो इन तीनों में से किसी को भी मॉडिफाई कर रहा हो, या वो वर्ब को कर रहा हो, एडजेक्टिव को कर रहा हो, या खुद एडवर्ब को कर रहा हो मॉडिफाई, तो उसको हम एडवर्ब ही कहेंगे। अब अक्सर हमने जो इंग्लिश पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं कि लफ्ज़ों के एंड पे ly आ रहा होता है, तो हम समझते हैं कि ये एडजेक्टिव है। नहीं, ये कोई निशानी नहीं है कि किसी लफ्ज़ के आखिर में, मिसाल के लफ्ज़ है फ्रेंडली, तो हम क्या उसको ये कह देंगे कि बस ये एडजेक्टिव हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि उसका देखना है कि इसकी सिचुएशन क्या बन रही है, ये मॉडिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। उन तीनों को, वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को, इन तीनों में से किसी को मॉडिफाई करेगा, फिर वो जाके एडजेक्टिव होगा। अदरवाइज़ वो एडजेक्टिव नहीं होगा, उसके आखिर में ly आए, चाहे जो मर्जी है, ये कोई निशानी नहीं है इसकी। अब बात कर लेते हैं हम इसकी काइंड्स की। इसकी चार बेसिकली काइंड्स होती हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ मैनर। इसके साथ ही मैंने एक और भी लिखी हुई है सेंटेंस एडवर्ब, ये भी इसकी काइंड्स के अंदर ही आ जाती है। बाकी भी निकल आती हैं काफ़ी, एडवर्ब ऑफ नंबर निकल आता है, फ्रीक्वेंसी निकल आता है, कंजक्टिव एडवर्ब निकल आता है, लेकिन बेसिकली ये जो हैं इंपॉर्टेंट जो हैं वो यहाँ पर लिख दी गई हैं। देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है। एक ऐसा एडवर्ब जो उन तीनों में से किसी ना किसी को मॉडिफाई तो कर रहा होगा, लेकिन साथ में ये बता रहा होगा कि जो काम किया जा रहा है, जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, वो एक्शन कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। ये हमें आंसर करेगा वेयर का। ये हमें वेयर का जवाब देगा कि कोई काम कौन सी जगह पे किया जा रहा है। मैं मिसाल दे देता हूँ, मैं कहता हूँ कि अप यानी कि ऊपर, आउट, इन द फील्ड, आउट ऑफ द पार्क, इन टू द ग्राउंड। तो ये लफ्ज़ हैं, हमें क्या मिल रहा है? आंसर किस चीज़ का मिल रहा है? मॉडिफाई किया जा रहा है। तफसील के अंदर क्या बताया जा रहा है? जगह के बारे में। तो ऐसा एडवर्ब जो हमें प्लेस के बारे में बताएगा, हमें इस वेयर का आंसर देगा। कोई भी काम है कौन सी जगह पे हो रहा है, तो वो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ही प्लेज इन द फील्ड, ही प्लेज वो खेलता है, कहाँ खेलता है? इन द फील्ड। तो इन द फील्ड जो है वो हमारे पास क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। अब बात कर लेते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम की। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है एक ऐसा एडवर्ब होगा जो मॉडिफाई उन तीनों में से किसी को कर रहा होगा, यानी कि कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा, लेकिन उसके साथ हमें टाइम के बारे में बताएगा। टाइम के बारे में कि कोई काम किस वक्त हो रहा है, यानी कि ये हमें आंसर करेगा व्हेन का। यह हमें व्हेन का आंसर करेगा कि कोई काम कब हो रहा है। सुबह को हो सकता है, शाम को, कल, परसों, 12 बजे, 10 बजे, मंडे को, संडे को। इस तरह का कोई काम हमेशा से होता है, कभी भी नहीं हुआ। नाउ हो सकता है, नेवर हो सकता है, ऑलवेज हो सकता है, बिफोर हो सकता है, आफ्टर हो सकता है। तो ये सारे के सारे किस में आएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर आएगा। मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ कि ही ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही ऑलवेज गेट्स अप, या ही ऑलवेज गेट्स गुड मार्क्स। तो ऑलवेज जो हमें लग रहा है वो नंबर हासिल करता है, ठीक है। गेट्स यानी कि हासिल करना जो है, एक वर्ब जो है गेट, ये एक वर्ब है और इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। कब वो नंबर लेता है? ऑलवेज, हमेशा। या यूँ कह देते हैं कि ही विल लीव ऑन मंडे, वो मंडे को चला जाएगा। तो मंडे जो है वो हमें क्या बता रहा है? टाइम के बारे में। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री की।
तो एक ऐसा एडवर्ब जो हमें काम की शिद्दत के बारे में बताएगा, यानी कि ये हमें आंसर करेगा किस चीज़ का, हाउ मच। ये हमें आंसर करेगा हाउ मच का, कि कोई काम अगर हुआ है तो कितनी शिद्दत से हुआ है, उसमें उसकी डिग्री क्या है। हाउ मच का आंसर कितनी दफ़ा, कितना तेज़ हुआ है। मिसाल के तौर पर इसके अंदर आ सकता है मोस्ट हो सकता है, मच हो सकता है, मच हो सकता है, मोस्ट हो सकता है, उसके अलावा कम्प्लीटली हो सकता है, नियरली हो सकता है, लेस हो सकता है, हाई हो सकता है। तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, डिग्री के अंदर आ जाएंगे। मैं एक मिसाल दे देता हूँ यहाँ पे। मिसाल के अंदर होगा कि रॉबिन ईट्स, इसके अंदर मैं कह सकता हूँ हाउ मच के अंदर, रॉबिन ईट्स वेरी मच। तो मैंने क्या कहा है कि वेरी मच, यानी कि बहुत ज़्यादा। रॉबिन ईट्स वेरी मच, ये किसके अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर। या मैं कह देता हूँ कि अली हार्डली स्टडीज़, अली बहुत मुश्किल से पढ़ता है। तो हार्डली जो आ गया, यानी कि एक शिद्दत को बताया जा रहा है कि बड़ी मुश्किल से पढ़ रहा है वो। तो ये क्या होगा हमारे पास, एडवर्ब ऑफ डिग्री जो हमें बताएगा हाउ मच। मुश्किल से पढ़ता है, कितनी, बहुत ज़्यादा मुश्किल से पढ़ता है, तो हाउ मच का आंसर देगा, वो हमारे पास होगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। फिर हम बात कर लेते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर की। एडवर्ब ऑफ मैनर ऐसा एक एडवर्ब होगा जो हमें बताएगा कोई काम कैसे किया जा रहा है, यानी कि ये आंसर करेगा हमारा हाउ का। हाउ, कोई काम किया जा रहा है तो कोई काम कैसे किया जा रहा है। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि स्लोली, फास्टली हो सकता है। इसके अंदर हमारा हो सकता है हैवीली, इक्वली हो सकता है, ब्यूटीफुली हो सकता है। ये सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि ही वॉक्स स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है। अब जो स्लोली है, ही वॉक्स, वो चलता तो है लेकिन कैसे चलता है, हाउ का हमें आंसर दिया है किसने, स्लोली ने। तो ये हमारे पास हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। इस तरह मैं कह देता हूँ कि शी ईट्स ब्यूटीफुली, यानी कि उसके खाने का तरीका बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा खाती है। तो जो ब्यूटीफुली है वो क्या होगा हमारे पास, हाउ, यानी कि उसका खाने का तरीका कैसा है वो हमें बता रहा है, हाउ का आंसर किया जा रहा है, यानी कि इसके अंदर। तो ये हमारा होगा एडवर्ब ऑफ मैनर। इसके अलावा एक और नीचे लिखा है सेंटेंस एडवर्ब। तो सेंटेंस एडवर्ब क्या होता है, एक ऐसा एडवर्ब होगा जो पूरे के पूरे आने वाले सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा, और ये हमेशा फिक्रे के स्टार्ट में आता है। फिक्रे के स्टार्ट में आएगा और उसके बाद जो फिक्रा इस्तेमाल होगा, जो सेंटेंस यूज़ होगा, उस सारे के सारे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा होगा। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि सर्टनली ही विल नॉट कम, सर्टनली ही विल नॉट कम। ये जो सर्टनली मैंने शुरू में बोला है, सर्टनली, तो ही विल नॉट कम, अब यहाँ पे सर्टनली ने आने वाली अगली बात को सारी को मॉडिफाई कर दिया है। तो ये हमारे पास क्या होगा, सेंटेंस एडवर्ब शुरू में भी आ रहा है और पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा होगा। इसको हम कहते हैं सेंटेंस एडवर्ब। इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली भी हो सकता है। इसके मतलब ये एक ऐसा सिंपली एक बात यह है कि फिक्रे के स्टार्ट में आ रहा होगा और पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा होगा, उसे हम सेंटेंस एडवर्ब कहते हैं। आई होप के बात आपको समझ आ गई होगी। कुछ चीज़ें इसमें डिफ़िकल्ट ज़रूर हैं जो अक्सर एडजेक्टिव के साथ मिक्सअप हो जाती हैं। लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ले जाते हैं कि ये एडजेक्टिव है या कि ये एडवर्ब है। तो इस तरह के बहुत से लफ्ज़ होते हैं जो एडजेक्टिव भी होते हैं, जो एडवर्ब भी होते हैं। एक ही लफ्ज़ एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, लेकिन फ़िक्रे के अंदर उसके कॉन्टेक्स्ट को देखना है कि फ़िक्रे में वो किस तरह से यूज़ किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा मशवरा यही है कि आप मतलब अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो पूरी वीडियोस देखें और बाकी चीज़ों को भी समझें, एडवर्ब को भी पूरा समझें, एडजेक्टिव को भी पूरा समझें। तो दोनों को जब पूरा समझ लेंगे, दोनों को बिल्कुल डिटेल से, फिर आपको दोनों में फ़र्क वाज़ह हो जाएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह।